नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी देवी के बारे में जिनकी कृपा से हम ज्ञान, कला और संगीत से प्रगति करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ माता सरस्वती जी के बारे में। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, गांव में कुछ बच्चे और स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नज़र आ रही थी क्योंकि अगले दिन उनकी परीक्षा थी। सभी बच्चे घबराए हुए थे मगर एक बच्चा जिसका नाम था अर्जुन, वह हमेशा से अच्छा छात्र था और उसे किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता था। अर्जुन कहता है, मैंने तो खूब पढ़ाई की है लेकिन मुझे और कोई भी ज्ञान की आवश्यकता है। तभी अचानक से एक उज्ज्वल प्रकाश में माता सरस्वती प्रकट हुई। उनका सफ़ेद वस्त्र और स्वर्णिम हार देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। माता सरस्वती कहती हैं, हे अर्जुन, तुमने सही कहा, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। अर्जुन कहता है कि आप कौन हैं? माता सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं, ये ऐसा वो कहती हैं। और माता सरस्वती ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उनके कानों में का अचानक अर्जुन को सारे विषयों में समझ आने लगा। अर्जुन ये कहता है कि ये क्या हो रहा है, जैसे मैं सब कुछ जानने लगा हूँ। अर्जुन परीक्षा के कमरे में बैठा था और उसके चारों ओर बच्चे भी थे, लेकिन उसे कोई घबराहट नहीं थी। उसने जो कुछ भी पढ़ा था सब कुछ उसको याद था। अर्जुन कहता है, माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। स्कूल के बाहर आने के बाद जब परिणाम घोषित हुआ, अर्जुन ने अपने अंक प्राप्त किए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी बच्चे उसके साधना को देखकर हैरान थे और उसके अंकों को देखकर हैरान थे। एक बच्चा कहता है, अर्जुन, तुमने कैसे इतना अच्छा किया? फिर अर्जुन कहता है, मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। गांव के लोग अर्जुन के बारे में चर्चा करने लगे। माता सरस्वती के ज्ञान का महत्व उनके जीवन में कैसे आया, इसके बारे में सब सुनना चाह रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। माता सरस्वती की कृपा से हम सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांव के लोग मिलकर माता सरस्वती की पूजा करने लगे। सब लोग देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे, जय माता सरस्वती, हमें ज्ञान से भरपूर करो। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, ये भी माता सरस्वती के जन्म और आशीर्वाद की कहानी। हमें हमेशा उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। उनकी पहचान केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संगीत की प्रतीक के रूप में भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।